हिमाचल प्रदेश येथील निस्तीम साईभक्त रमेश चांडेल हे भटक्या कुत्र्यांच्या सेवेसाठी गेल्या 4 वर्षांपासून मोहीम राबवत आहेत। शिर्डी आणि राहता परिसरात आजारी किंवा जखमी भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्याची मोहीम त्यांनी हाती घेतली आहे। राहता येथील अमोल वाघमारे यांना सोबत घेत भटके कुत्रे यांच्या उपचारासाठी शेल्टर होम देखील उभारले आहे। त्यांच्या खाण पाण्याची व्यवस्था देखील रमेश चांडेल हे स्वतःच्या खर्चाने करत आहेत। गेल्या 15 वर्षांपासून रमेश चांडेल हे दर पौर्णिमेला साई दर्शनासाठी येतात। कुत्रा हा अतिविश्वासू प्राणी असल्याने त्यांची देखभाल करणे गरजेचे असून नागरिकांनीही त्यांच्यावर दया दाखवावी असे आवाहन चांडेल यांनी केले आहे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत तो इसलिए हुई थी कि मैं घरों में मेरे पास खुद के डॉग्स हैं, तो वहाँ से शुरू हुआ था। घर के डॉग्स को हम बहुत देखभाल करते हैं। गलियों में जाते थे, डॉग्स की इतनी केयर नहीं होती। कोई भूख के लिए परेशान हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट हो गया, स्किन इन्फेक्शंस हैं, ऐसे इश्यूज़ रहते हैं। तो वहीं से प्रेरणा शुरू और फिर बाबा के पास जैसे हर महीने आने का रहता है, बाबा बुलाते हैं। तो यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत दयनीय स्थिति डॉग्स की रही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, डॉग्स को स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, तो मीठा खाते थे। तो ऐसे करते करते कुछ वक्त लगा सोचने के लिए, फिर मन बना कि एक ध्येय बना लेते हैं ज़िंदगी में जीने का, कि जितनी ज़िंदगी बाकी बची है उसमें ऐसे डॉग्स की, बच्चों की जो सेवा की जाए। तो अभी कितने सेंटर चला रहे हैं आप और किस तरह से आप कार्य कैसे कर रहे हैं? जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि अब हर जगह हम खुद नहीं पहुंच पाते हैं। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे 20 से ज़्यादा ऐसी कुछ जगह हैं जहां लोग, हमारे लोग, मेरे नोन सर्कल जो लोग हैं वो रहते हैं, उनको पहले तो अवेयर किया गया है कि आप डॉग से प्रति अपनी भावना को बदलना है और आसपास जो लोग हैं उनकी भावना को बदलना है कि इनको समझना है कि ये हमारा परिवार का हिस्सा है, ये भी हमारे साथ है। तो उन लोगों को सिखाया जाता है उनके फूड हैबिट चेंज करने के लिए, जैसे मीठा और नमकीन दोनों के लिए अच्छा नहीं रहता है। उनको जहाँ लगता है कि इसको फूड की ज़रूरत है, हम फूड प्रोवाइड करते हैं। और बड़ा इशू रहता है कि किसी डॉग को अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए, सर्जरी होनी है और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे उनको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हीं के एरिया में प्रोवाइड करवाई जाए। आपने कुत्ता ही क्यों चुना? अनेक प्राणी है, पशु है। हाँ, देखिए एक्चुअली ये जो जीव है, मैं हालांकि अब मुझे धीरे आदत हो गई, मुझे कुत्ता बोलने में शर्म आती है बोलते, बिकॉज ये बच्चा है, जीव है, मैं इनको बच्चा बोलता हूँ। इसलिए चुना कि बाकी सब जीवों के लिए कोई ना कोई देखभाल करता है, रहता है। और ये जीव क्या है कि आप अगर खाना एक दिन खिला दोगे, अगले दिन आपके दरवाजे पे आके बैठेगा, कुछ बोलेगा नहीं। आप सबसे वफादार है और सबसे अबंडेंट है। यही ऐसा जीव है, सबसे ज़्यादा वफादार होने के बावजूद भी इसकी देखभाल लोग करते नहीं है, इसलिए शायद लगा। और दूसरा रीज़न था कि मेरे घर में भी, मैंने कहा पिछले 20 साल से मैं डॉग्स पाल रहा हूँ, बच्चे पालता हूँ, तो वो लगा कि इनकी केयर होनी चाहिए। हम लोग अपने घरों में जो पालने वाले करते हैं, लेकिन गली वालों के नहीं करते। खाने का जो तुम बोल रहे थे, खाने में उनको क्या खिलाना चाहिए? क्या अपील है आपसे लोगों को भी, जो गली में कुत्ते होते हैं लोग उनको निकाल देते हैं या फिर पत्थर मारते हैं, क्या अपील है जनता से? देखिए, मैं लोगों से सच में ही आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। जो मेरा एक्चुअल में मकसद है, वास्तव में यही मकसद है कि ये जो जीव है इसको आप एक बार अपना समझ के देखिए। ये अपने लिए खुद की परवाह ना करते हुए भी अपने मालिक की, जो उसका साथ देने वाला जो भी इंसान है, उसके लिए भी जान तक दे देता है, ये परवाह नहीं करता है। इनको खाने के लिए, जैसे आपने पूछा है, इनको मीठा और नमकीन दोनों ही चीज़ें वर्जित हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे पैनल में कुछ डॉक्टर्स हैं वो जो सलाह देते हैं, मीठा तो इनको बिल्कुल नहीं देना है। आप अवॉइड करें मीठा, नमकीन भी ना दें इनको। आप फीकी चीज़ें दीजिएगा, दूध दीजिए। गर्मी में इनको लस्सी और कर्ड देना चाहिए, क्योंकि गर्मी इनको ज़्यादा लगती है। गर्मी में इनको खाना बेशक कम दीजिए, लेकिन आप ऐसी चीज़ें दो जिससे इनका स्वास्थ्य, इनका पेट डाइजेशन सही रहना चाहिए। और छोटी चीज़ें हैं, हर 3 महीने बाद इनको डीवॉर्मिंग करनी पड़ती है, भूख नहीं लगती है। हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं इनकी, बट ज़रूरत के हिसाब से केयर करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। पडतं आणि सपोर्ट पण भेटतो भरपूर, नाही का? आणि काम करण्याची इच्छा पण असं वाढते। सुरुवातीला मी काम शिर्डीत एकटा करत असताना सरांनी बघितलं, तिथून पुढं मला मदत करायला सुरुवात केली, नाही का? म्हणजे त्यांनी जास्त डॉग इकट्ठा करायला, जागा, त्यांचं जेवण वगैरे सगळं काही खर्च सर पुरवतो। तुझी काय अपेक्षा होतं
काही नाही, सेवा वाढली पाहिजे, सरांबरोबर चांगलं राहिलं अजून मोठं झालं तर चांगलं नाही. शक्यतो शिर्डीमध्ये तू बघितलं तर जे भाविक आहेत त्यांना शक्यतो पेढ्याचा प्रसाद खाऊ घालतात. हां. त्यामुळे असं जाणवलं का अनेक कुत्र्यांच्या अंगावरची त्वचेवरची केस गळून पडली आहेत, काय काय जाणवलं? ज्या ठिकाणी स्वीटचे दुकान आहे, पेढ्यांचे दुकान आहे, त्या ठिकाणचे जर बघितले त्यांना शक्यतो स्किन प्रॉब्लेम आहेच आहे नाही का. बाकीच्या एरियामध्ये जर बघितलं तर स्किन प्रॉब्लेम कमी दिसतो, पण स्वीटचे जे दुकान जे आहे तिथे आसपास स्किन प्रॉब्लेम 100% असतात. म्हणजे स्वीटनी होतच प्रॉब्लेम. या सामाजिक कार्याची दखल घेत राहतातील पत्रकार आणि व्यावसायिकांनी रमेश चांडेल आणि अमोल वाघमारे यांचा सत्कार केलाय. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष रामभाऊ लोंढे, पत्रकार दिलीप खरात, संदीप वाभळ, धनंजय वागचौरे, किरण वाबळे, फोटोग्राफर सुनील वाणी, राजेंद्र वाघमारे, अनिकेत तुपे, कांता तुपे आदी उपस्थित होते. प्रतिनिधी धनंजय वागचौरे, माय न्यूज राहता.